क्या गारंटीड रिटर्न क्लेम करने वाले प्लान बेस्ट होते भी हैं और दे आर द वर्स्ट? 5 लाख रुपया 10 साल तक भरो और उसके बाद आपको 4 लाख रुपया हर साल मिलेगा। क्या इस तरह के प्लान आपको व्हाट्सएप पे आते हैं अभी भी? वाई यूलिप प्लान्स आर द वर्स्ट, और आई वुड से वर्स दैन एफडी। रिमेंबर 2 थिंग्स, नेवर एवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस इन अ सिंगल प्लान। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एक ही प्लान के अंदर मिक्स मत करो। सेकंड, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप उससे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये पैसा ना मुझे बाद में वापस मिलेगा, है ना, तो उस वक्त आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कितना मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, 60 लाख मिलेगा, ना 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 ना। आपका सवाल ये होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। याद रखो, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर ये 2 लर्निंग आपको आ गई ना, तो आप समझ लो कि आपकी फाइनेंशियल लर्निंग अलग लेवल पे चली गई है। अब आप मिस्टेक्स नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आप ऑलवेज सही क्वेश्चन पूछोगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो हम इस वीडियो में देखेंगे विथ एक्सेल शीट कैलकुलेशन, और हाँ, वो एक्सेल शीट मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अगर ये दोनों चीजें आप ऑलरेडी जानते हो तो आप इस वीडियो को यहां से छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो ना, ताकि फ्यूचर में आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ना मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाता हूं जो कि कुछ टाइम पहले मेरे पास आया हुआ था। सो ये वो व्हाट्सएप मैसेज है। आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 100% गारंटीड प्लान, यानी कि आपको 100% गारंटीड चीजें मिलेंगी। अब क्या करना है इसमें, 5 लाख रुपए आपको 10 साल तक भरना है, ओके, और उसके बाद 4,32,000 रुपया आपको हर साल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? 12 साल के बाद, ओके। और मैच्योरिटी पे आपको 55 लाख रुपीस मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट आपका देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1,63 lakhs, ओके, ग्रेट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये प्लान सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, ये पता कैसे लगेगा? अब नंबर्स देख करके हमें ऐसा लगता है यार ना ये प्लान ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, 1,60,00,000 रुपया मिलेगा, सिर्फ 5-5 लाख रुपया 10 साल तक भरना है बस, और तो और 12 साल के बाद हर साल 4,32,000 रुपया भी मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी रेट ऑफ रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी शीट बनाई है। आप यहाँ पे देखो, पहली लाइन क्या है, 5 लाख रुपया आपको 10 साल तक भरना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपया 10 साल तक भर दिया। माइनस में ये नंबर्स मैंने लिखे हैं क्योंकि ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, ओके। तो 10 साल तक मैंने माइनस में कर दिया। 11th एंड 12th ईयर में कुछ नहीं करना है, ओके। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, 0। उसके बाद आपको हर साल 4,32,000 रुपया मिलता रहेगा, ओके। तो मैंने ये नंबर्स पॉजिटिव में लिखे हैं। और कब तक? 25 सालों तक आपको मिलेगा, ओके। तो जरा नीचे स्क्रॉल करते हैं, 25 सालों तक यानी 2058 तक आपको मिलता रहा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 55 lakhs आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। तो ये मैंने मैच्योरिटी काउंट कर लिया, चलो आपको पूरा 55 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये पूरा कैश फ्लो हो गया है ना। जो पैसा जा रहा है वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। 2 साल का वेटिंग, जो पैसा आने वाला है वो पैसा भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब लास्ट में अगर आप एक फॉर्मूला होता है, अगर आप कैश फ्लो पे लगाओगे, आप इस फॉर्मूले को गूगल भी कर सकते हो, IRR। तो आपको सिंपल करना होता है, रेगुलर इंटरवल पे चूंकि आपने कैश फ्लोज लिख लिए, तो आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देना होता है ये सारे नंबर्स। रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ रहा है 5.5%। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या आप 5.5% के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो? दूसरी बात, 37 ईयर्स का आप लॉक इन भी ले रहे हो, यानी कि पहले 10 साल आपने 5-5 लाख रुपए भरे, उसके बाद 2 साल का वेटिंग पीरियड, और उसके बाद 25 साल तक आपको अर्न किया, लास्ट में आपको आपका मेन अमाउंट मिलेगा। तो मेन अमाउंट पे तो 37 ईयर्स का लॉक इन आ गया। 5.5% तो आपको आसानी से फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है।
मैं आपको बता रहा हूं फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है। तो फिर काहे की गारंटी तो बैंक भी देती है 5.5%। आप खुद ही जाकर के 10 साल के लिए वहां पे एफडी कर दो, 5 साल के लिए एफडी कर दो। और हाँ, यहां पे एक और चीज लिखा है कि टैक्स बेनिफिट ऑफ 80C आपको लॉन्ग टर्म एफडीज में भी मिल जाता है। तो टैक्स वाइज को लेकर के यहाँ पे ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंप्लीफाइड वर्जन आप देखो। और एक चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो अगर आप इवन ELSS म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो आपको मिनिमम 11 से 12% तो बन जाएगा आपका मिनिमम। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में भी रखोगे ना इतने टाइम तक तो भी आपका 8% बन जाता है। इसके अलावा अगर आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में डालोगे ना तो भी आपका लगभग 9 से 10% तक बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा यहां पे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और इस तरह के यूलिप प्लान में रेट ऑफ रिटर्न एफडी से भी खराब इसलिए होते हैं क्योंकि जो एजेंट्स आपको बेचता है ना उसके बहुत हैवी कमीशंस होते हैं और इसीलिए आपको बड़े बड़े नंबर्स दिखा के ऐसे प्लान बेचते हैं, ना कि रेट ऑफ रिटर्न बता करके। ये नंबर्स ऐसे प्रेजेंटेड है ना कि 1 करोड़ मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, हमें लगता है यार ये बहुत बढ़िया प्लान है। और इसलिए मैं कह रहा था नेवर एवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। अब ये नंबर्स देखो कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन को। जरा मैं आपको इनका पूरा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। अब ये आप जरा दूसरा इनका प्रेजेंटेशन देखो, ठीक है, विथ रेगुलर गारंटीड इनकम। अब ये ठप्पा वप्पा लगा दिया कि भाई साहब गारंटीड है। अब यहाँ पे पे करते टाइम जरा देखो क्या लिखा गया है। आपको पे करना है सिर्फ 2 लाख रुपए और आपको मिलेंगे 68 लाख रुपीस। यहां पे दिख रहा है पे 2 lakhs गेट 68 lakhs। लेकिन पे में जरा देखो यहां पे क्या लिखा है, 10 साल तक आपको 2-2 लाख रुपया देना है, यानी कि ये 20 लाख पे हो गया एक्चुअली, है ना। लेकिन गेट के टाइम पे उन्होंने ईयरली नहीं पूरा जोड़ के एक साथ लिख दिया। तो हमें ऐसे प्रेजेंट होता है, हाँ यार 2 लाख भरेंगे 70 लाख मिल जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। बट क्या यहां पे कहीं पे भी रेट ऑफ रिटर्न लिखा है? नहीं ना। तो आप ऑलवेज रेट ऑफ रिटर्न पूछो। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको 8 या उससे ज्यादा परसेंटेज दे रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट फिर भी ठीक है, लेकिन उससे कम रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो इससे अच्छा आप एनपीएस में चले जाओ, पीपीएफ में चले जाओ, ईएलएसएस में चले जाओ या फिर प्योर म्यूचुअल फंड में भी चले जाओगे तो भी आपको फायदा ही मिलेगा। अब एक आपका आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि लेकिन लोकेश इसमें इंश्योरेंस भी है। वही तो हमने वहां से कन्वर्सेशन शुरू किया था कि नेवर एवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, नेवर डू दैट, क्योंकि उसमें आपका लॉस है। अब मैं ये चीज आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं। मान लो यही 5 लाख रुपया हम एफडीज में रखते, मान लो, ठीक है, तो क्या होता। अब हम यहां पे एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लो कि ये जो 5 लाख रुपया है, यहां पे मैं नोट कर लेता हूं, इसको आप एसआईपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो। तो 5 लाख रुपए को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 41,667 की आपकी एसआईपी बनती है। ओके, ठीक है, चलो 41,667 रुपया हम लोग बैंक में ही चलो आरडी फॉर्मेट में कर देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। तो भी आपका जो रेट ऑफ रिटर्न जो 5.5% आज भी बैंक दे रहा है ना, और ये 10 साल के लिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये 10 साल तक भरना है। ओके, अब फाइनल अमाउंट हमें जो मिलेगा बैंक से वो 66 लाख के करीब मिलेगा। ओके, ठीक है। अब चूंकि हमें पैसा 12वें साल से मिलना शुरू होगा तो इसको 2 साल तक हम और बैंक में पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। तो 2 साल तक अगर हम इसको बैंक में पड़ा रहने देंगे इसी पैसे को, तो इस पे हमें मिलेगा 5.5% का रिटर्न। तो यानी कि दिस इंटू 5.5% प्लस हमारा जो बेस अमाउंट। ओके, तो ये 70 लाख बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर यानी कि 12th ईयर में यही अमाउंट हमारा बेस अमाउंट ही 74 लाख का बन जाएगा। ओके, ग्रेट। हमारे पास अब एक बेस अमाउंट जनरेट हो चुका है। हमने इसको अभी तक विड्रॉ भी नहीं किया, निकाला भी नहीं, बैंक में ही पड़ा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एफडी के तौर पे। अब 13वें साल अगर इसी पैसे में से मैं 5.5% विड्रॉ करूं, यानी कि अब मैं इसमें से इंटरेस्ट लेना शुरू करूं, तो इसी अमाउंट का 5.5% जरा देखते हैं कितना होता है, 4,08,000 रुपीज। और इसमें कोई स्पेशल लॉक इन भी नहीं है, आप जब चाहे तब इस पैसे को टच कर सकते हो। और ये मैंने आपको सिर्फ एफडी के कैलकुलेशन से बताया, प्योर एफडी। अब आप सोचो इसको आप गोल्ड में रखते तो 8% बनता, म्यूचुअल फंड में रखते तो 12% बनता, 10% बनता, कुछ तो अच्छा रिटर्न बनता, उससे आपका बेनिफिट ही होता।
लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लो आपने इसी अमाउंट को 10 साल के लिए ऐसी जगह रखा जहां पे आपको 11% का रिटर्न बनता है, विच इज वेरी रीजनेबल, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको 11% का रिटर्न आराम से बन जाएगा। ठीक है, 11 से 12% का रिटर्न आपका आराम से बनेगा। तो 10 साल में आपका ये अमाउंट 91 लाख का हो जाएगा, 91 लाख का। अब इस 91 लाख को मान लो आपने सेफ अब निकाल करके फिक्स डिपॉजिट में रख दिया कि चलो भैया अब ना इसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क तो मैं लूंगा नहीं, तो मैं इसको फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं। ठीक है, अब 2 साल तक अगर आप इसको डिपॉजिट करके भी रखोगे तो भी ये अमाउंट खुद ही 1 करोड़ पार हो जाएगा, और इस अमाउंट से आप 5,50,000 रुपया पर ईयर विड्रॉ कर सकते हो, बड़े आराम से पूरे लाइफ निकाल सकते हो, और आपका बेस अमाउंट सेफ एंड सिक्योर। अब आप सोचो, ये प्लान आपको 4,32,000 दे रहा है, और यहां पे आपको गारंटीड खुद से ही आप इतना कर पा रहे हो। आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक सिर्फ 11% पे कैलकुलेट किया, तो 5.5% रिटर्न के लिए आप इसमें पैसा मत डालो। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इन्हीं नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहां पे देखो ये कैसे होता है कि यार 50,000 भरोगे तो ये हो जाएगा, 1 लाख भरोगे तो ये हो जाएगा, 5 लाख भरोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपकी जो इनकम पे आउट होगी इतनी होगी, फिर आपका बेनिफिट टोटल इतना होगा। अब देखो इसमें सब कुछ टोटल के फॉर्मेट में आपको दिखाया जाता है, बट रेट ऑफ रिटर्न कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न एफडी के बराबर होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट होती है। हाँ, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वहां पे हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि उनका प्योर ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस होता है ना। वो बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाता है, और बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसको 12% से कंपाउंड करते हो तो यू विल बी इन फार बेटर सिचुएशन एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। अब इस कैलकुलेशन को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मान लो इसी प्लान में आप पूरा 5 लाख नहीं भर पा रहे हो, क्योंकि अब आप इंश्योरेंस अलग से ले लोगे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मान के चलो आपने 1 लाख रुपया अलग से इंश्योरेंस ले लिया, 1 लाख रुपया अलग से, और आपको 1 लाख रुपए में कई करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, सब कुछ। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आपकी एज 30, 32, 35 है तो आराम से 25,000 में आराम से मिल जाएगा। ये मैं अपर लिमिट बता रहा हूं आपको, 25-30 में आराम से मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप 30, 25, 50 लाख का ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको 30-40 हजार में आराम से मिल जाएगा। इस दोनों का मैं अपर लिमिट बता रहा हूं, मैंने एकदम मैक्स ले लिया कि चलो 1 लाख रुपए आपका चला गया, 4 लाख तो बचे। अब 4 लाख को इन्वेस्ट करा के जरा देखते हैं। तो अब जरा इस कैलकुलेशन को ऐसे देखते हैं कि ये 5 लाख के बजाय जो हमारा ये अमाउंट है, ये 4 लाख अगर हो जाए तो 33,000 बनता है। 33,333 हमारा SIP बनेगा। ओके, 33,000 को अगर आप 11% से ग्रो करते हो 10 साल के लिए तो भी आपका 73 लाख बनता है। 2 साल बैंक में रखोगे ये आपको 81 बन जाएगा, और इस 81 पे आप पूरे लाइफ 4,42,000 रुपया निकाल सकते हो, और आपका बेस अमाउंट सेफ एंड सिक्योर। और ये मैंने 11% पे कैलकुलेट किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप अगर अच्छी जगह ALSS म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना, आपको 12-13% आराम से मिलता है भाई साहब। 1% अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, 12% भी कर दूँ, तो भी आप देखो इससे ज़्यादा ही रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हो। इतना ईजी है, जबकि मैंने एकदम एक्सट्रीम 1 लाख रुपया निकाला है एक्सट्रीम केस में। वहीं आपका काम एक्चुअली 50,000 में ही हो जाएगा, जो इंश्योरेंस है वो 50,000 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4.5 लाख भी बचेगा ना, इसको भी अगर आप डाल देते हो तो भी आप देखो विनिंग कंडीशन में ही हो। 37 का आपका SIP हो गया, रेट ऑफ रिटर्न 12%, नंबर ऑफ ईयर 10, उसके बाद फाइनल अमाउंट, उसके बाद तो मैंने सिर्फ FD किया है तो भी आपका 5.5 लाख रुपया पर ईयर बन जाता है लगभग। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर ये 2 पॉइंट सीखने मिला होगा। नेवर एवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। नंबर 2, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि पैसा वापस आएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है, ऑलवेज आस्क रेट ऑफ रिटर्न। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।